कि हमें हम लोगों के सोच के अनुरूप और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की इच्छा भी थी कि हमको ये स्कूल का बस्ता ही चुनाव चिन्ह मिले, क्योंकि हम लोग लगातार इसी पर काम कर रहे हैं। और स्कूल का बैग जो है, स्कूल का बस्ता, वो बिहार में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करेगा। वही रास्ता है एकमात्र। और आज तक किसी पार्टी दल ने इस तरह की सोच नहीं बनाई थी कि बिहार से पलायन रुके, गरीबी मिटे, अशिक्षा दूर हो। तो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं यहीं से हैं। सबसे पहले है कि शिक्षा की अलग जगह बिहार में, और पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, और इस दिशा में लगातार प्रशांत जी काम कर रहे हैं। और उसका एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। साथ ही 30-35 सालों में जो सरकारें रही हैं, लालू जी और नीतीश जी, एनडीए और महागठबंधन की सरकारें रही हैं, तो इन पर बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। पलायन दिशा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। लोग मजबूर है यहाँ से पलायन करने को, दूसरे राज्यों में जाके, और धक्के खा रहे हैं। ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे हैं, उनको टिकट तक नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में चुनाव भी है, और नवंबर में, अक्टूबर में भारी संख्या में लोग घर भी आएंगे, लेकिन टिकट बुकिंग पहले ही फुल हो जाता है, उनको टिकट भी नहीं मिल पाता है, तो उनको घर आने में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में इस बार बिहार के जितने लोग बाहर गए हुए हैं, वो सारे लोग बिहार में बदलाव के लिए घर पहुंच रहे हैं, और बिहार बदलाव का लोग हिस्सा बनेंगे। तो सर, मान लीजिए कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो क्या इसका स्कूल बस्ता शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला पाएगा? अब बिल्कुल बिल्कुल वही देखिए, गली नाली बने न बने, स्कूल को 1 साल के अंदर में जितने सरकारी विद्यालय हैं उनको ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके लिए भी तैयारी की जा चुकी है। अगर जनता की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर, अगर स्कूल में थोड़ा सा विलम्ब होता है स्कूल को ठीक करने में, तो 15 साल से कम आयु वर्ग के जितने बच्चे हैं उनको निजी विद्यालयों में भी दाखिला मिलेगा, और टोटल जो खर्च आएगा निजी विद्यालय में नामांकन में या उसके फीस में, वो सब जनता की सरकार भरेगी। यानी कि जब तक सरकारी स्कूल जो है सुस्त से दुरुस्त नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको निजी स्कूलों में उनका दाखिला हो सकेगा, और कुल फीस जनता की सरकार जो बनेगी वो देगी। अभी लगातार प्रशांत किशोर जी का गोपाल ने कई सभाएं, लेकिन अगला सभा कब लग रहा है? उन्होंने बताया था कि अभी उनका कार्यक्रम दूसरे जिलों के प्रखंडों में चल रहा है, लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है। अभी 29 तारीख को फिर चंपारण में नौतन प्रखंड में उनकी सभा होनी है, तो लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है। जैसे तो स्कूल का बक्सा दे दिया तो प्रशांत किशोर की जीत हुई। जी, ऐसा है, मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने के अलग अलग साधन भी बताए गए हैं। धर्म के लिए आपने देखा कई सारे पंथ हैं, धन कमाने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, कामनाओं की सिद्धि के लिए भी बहुत सारे साधन बताए गए हैं। धर्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने देखा कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सारे योग बताए गए हैं। पर हमारे यहाँ एक ऐसा साधन बताया गया है, एक ऐसा रिसोर्स बताया गया है जिसको साध लेने से ही ये चारों मिल जाते हैं। आपने हित प्रदेश का वो वाक्य सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति, धना धर्म तथा सुख। इसका मतलब ये हुआ कि विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख, सुख यानी ब्लिस, मोक्ष। सो यह शिक्षा, यह विद्या ऐसी चीज है जिसको प्राप्त कर लेने से, केवल इसको प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे उद्देश्य मिल जाते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने एक ऐसा सिंबल चुना, स्कूल बैग, जो विद्या को, जो सरस्वती को, जो ज्ञान को, जो शिक्षा को दर्शाता है। और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सबसे पहला शिक्षा ही है। इसके बाद पलायन को रोकना और बाकी सारी चीज़ें आप सब जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम चाहते थे,
जो हमारे नेता चाहते थे वो हमें चुनाव आयोग ने दे दिया है, उसके बड़े आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि शिक्षा पर इतना जोर दिया जाए, उसको इतना बढ़िया से किया जाए बिहार में, ताकि बिहार अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके और इसके माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा, हम जीवन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर सकें। ये शिक्षा तो जरूरी है, उसी में बैग का वास्ता मिला है, स्कूल बैग का, क्या कहेंगे, क्या उपलब्धि? सबसे पहले तो अपने गोपालगंज बिहार की जनता की तरफ से और जन स्वराज पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जो डिमांड था स्कूल का बस था वो मिला है। स्कूल गरीबी को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस था, शिक्षा को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस था, बेरोजगारी को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। तो ये जो बैग है स्कूल का बस्ता है वो बिहार में एक नई क्रांति लाएगी और बिहार के बच्चों को हर संभव शिक्षित करने का प्रयास जन स्वराज पार्टी करेगी और जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करेगी। हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर शुरू से ही उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और संयोग भी है कि हम लोग को मिला है। और एक पुरानी कहावत है, जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती है। तो जब बिहार सुधरेगा तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी। जब बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि शक्ति से वो धन अर्जित करना शुरू और लक्ष्मी की बरसात होगी। ज्योति जयंती जी जो है गोपालगंज जिला की मतलब प्रिय महिला जिला अध्यक्ष है गुजरात से, और सुनने में आता है कि निजी विद्यालय के संचालक भी ज्योति जयंती जी। जब मान लीजिए स्कूल बस्ता मिल गया है तो शुरुआत का चुनाव से इससे विकास का मार्ग भी जो है प्रशस्त हो जाएगा, तो फिर निजी विद्यालय पर प्रभाव पड़ेगा, इससे दुख है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी अपना बहुत सारा टाइम स्कूल में ही देती हूँ और मेरे स्कूल में विद्यालय में 25% वाले बच्चे तो पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा जो बच्चे जो मुझे लगता है कि इनको मुफ्त शिक्षा की जरूरत है तो मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। और हमारा स्कूल मैनेजमेंट साल में 10 से 15 बच्चों को स्कूल के बैग की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था और सारा खर्चा हमारा स्कूल वहन करता है। तो आज 10 कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली बार 100 करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस माध्यम से भी मैं सेवा कर रही हूँ और पार्टी के माध्यम से भी लोगों को सेवा कर रही हूँ और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे शिक्षित होंगे, बिहार बढ़ेगा, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। महिला है और बच्चों के लिए स्कूल बस्ता मिला है बिहार में, बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था देखिए, मैं महिला हूँ और मैंने जब विद्यालय खोला था 2010 में, उसके बाद 2 साल के बाद मैंने बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था अपने स्तर से की थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा चल रहा था उसको मैंने जमीन पे काम किया अपने स्कूल के माध्यम से। और उसमें भी जिन मदर फादर के 3 लड़कियां हैं, तीनों को मैं मुफ्त में पढ़ाती हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड भी मैं बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ आके। मैं 10 सालों से मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों के लिए तो कर ही रही हूँ, लड़कियों के लिए स्पेशल। जिन मदर फादर के 3 बच्चियां हैं उनको पढ़ाने में दिक्कत है, गरीब है, पढ़ाने का साधन उनके पास नहीं है, मैं उस टाइम से 10 सालों से लगातार उन बच्चियों को शिक्षित करने का काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और मैं प्रयास करूंगी मेरे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से शिक्षा का स्तर जो है एकदम विश्व स्तरीय बने और हम लोग बिहार को आगे लेके जाए। शिक्षा कैसे बदलेगा? बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है और सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट स्कूलों में भेजिए। देखिए, शिक्षा, यही तो बात है, अभी तक तो कुछ बदला नहीं है। जब हम लोग आएंगे तो हर एक व्यवस्था बदलेगी, उसमें शिक्षा तो 1 नंबर पे होगा। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको तो क्रांतिकारी तरीके से बदलना होगा और जब सिस्टम बदलेगा तो सब अपने आप सुधर जाएगा। ज्योति जयंती के विरोधी बोल रहे हैं कि ज्योति जयंती जी के बाबूजी जो थे वो विधायक थे, ठीक है, और उनके अंदर जो है ब्लड जो है घूम रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि गोपालगंज की जनता ठगा हुआ महसूस कर लेगा अगर सत्ता में लाया जाए। देखिए, लोग जो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी विधायक थे, तो ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, लेकिन मैंने पिताजी का वो पुराना उसके पर ट्रैक पर तो मैं चल नहीं रही हूँ। और मैं 3 साल से जन स्वराज से जुड़ के मैंने अपना पर्सनल नाम बनाया है, अपना काम किया है और पिताजी की विरासत को लेकर मैंने चल रही हूँ। जब ये विरासत को लेकर चलना रहता तो 2005 से या 2000 से मैं उनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ाती। तो पिताजी थे, वो उन्होंने अपनी राजनीति की और मैं अपनी राजनीति कर रही हूँ। बाकी विरोधियों का काम है बोलना, तो बोलने दीजिए, वो बोलेंगे और मुझे और वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे और प्रेरणा मिलेगी और मैं और आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद।